Hello student, I hope you all fit and fine at your home. Today I am going to teach you your lesson 19. Your chapter is Geometry. आज हम आपके मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 19 पढ़ेंगे, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट दिया है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो लाइन सेगमेंट उसको बोलते हैं जिसके टू क्या होते हैं? एंडिंग पॉइंट होते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है, और जिसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। जैसे ये फिगर आपको दिख रहा है ना, ए और बी, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। दो एंडिंग पॉइंट आपको दिख रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और जिसके स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और एंडिंग पॉइंट पता हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर भी कर सकते हैं। ये लिखा है, लुक एट द फिगर ऑन द राइट, हियर ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। समटाइम्स द लाइन सेगमेंट ए बी इज रिटन एज, लाइन सेगमेंट को हम कैसे? ए बी, और ये उसका सिंबल होता है लाइन सेगमेंट का, ऐसे लिख सकते हैं। द लाइन सेगमेंट ए बी हैज़ टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी इसके दो एंड पॉइंट्स हैं। इट इज आल्सो ए फिक्स लेंथ, और इसका लेंथ जो होता है क्या होता है? फिक्स होता है। सेकेंड, रे, द डायग्राम ऑफ द राइट सोन ए रे ए बी। अभी ए और बी ए क्या है? एक रे है। समटाइम्स रे ए बी इज रिटेन, रे को कैसे लिखते हैं? ए बी और एरो का, देख रहे हैं। द रे ए बी हैज़ वन एंड पॉइंट्स, रे में केवल वन एंड पॉइंट होता है, देख रहे हैं यहाँ पे। और एक तरफ क्या होता है? एरो होता है, मतलब इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। इसको हम मेजर भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पता है, लेकिन ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये आगे आपका ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, आपको पता नहीं। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते हैं। तो लिखा है, द रे ए बी डज नॉट हैव ए फिक्स लेंथ, इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑफ द राइट ऑफ बी। हम बी से कितना भी बड़ा इसको हम क्या कर सकते हैं? ले जा सकते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी होती है ना, वो किसका एग्जाम्पल है? हमारा रे का एग्जाम्पल है। क्योंकि पता है कि सूर्य से निकल रही है, लेकिन कहाँ पे जा रही है वो हमको पता नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम रे बोलते हैं। बस एक एंडिंग पॉइंट होगा और एक तरफ क्या होगा? एरो होगा। तो ये इसका क्या होता है? सिंबल होता है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है? हमारा रे है। थर्ड, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? तो ये देखिए, जिसकी ना तो स्टार्टिंग पॉइंट हो ना तो एंडिंग पॉइंट हो, और इसका भी लेंथ फिक्स नहीं होता। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? मेजर नहीं कर सकते। और इसका दोनों तरफ क्या होता है? आपका एरो होता है। तो डायग्राम ऑफ द राइट शो ऑन ए स्ट्रेट लाइन ए बी, समटाइम इट इज़ रिटेन ए बी, दोनों तरफ देख रहे हैं ना, एरो है। ए स्ट्रेट लाइन डज नॉट हैव ए एंड पॉइंट, इसके कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होते हैं। इट डज नॉट हैव ए फिक्स्ड लेंथ, और इसका कोई भी फिक्स लेंथ भी नहीं होता है। ए स्ट्रेट लाइन कैन बी एक्सटेंडेड एनी लेंथ ऑफ बोथ साइड, हम इधर से ही बढ़ा सकते हैं, इधर से भी क्या कर सकते हैं? इसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रेट लाइन कहलाता है। स्ट्रेट लाइन का दोनों तरफ क्या होना है? एरो होता है, ठीक है ना। अब यहाँ डिफरेंस बताया है लाइन सेगमेंट, रे और स्ट्रेट लाइन। बताया कि इट हैज़ टू एंड पॉइंट, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इट हैज़ वन एंड पॉइंट, इट हैज़ नो एंड पॉइंट। इसमें टू एंड पॉइंट होते हैं, इसमें वन एंड पॉइंट होते हैं, इसमें एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन वन साइड, इसको एक साइड से हम क्या कर सकते हैं? कितना भी चाहे वो बढ़ा सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंड ऑन बोथ साइड, इसको दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं? इसको बढ़ा सकते हैं। इट हैज़ ए फिक्स लेंथ, इसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। इट हैज़ नो फिक्स लेंथ, इसका लेंथ फिक्स नहीं होता है। और इट हैज़ नो फिक्स लेंथ, और इसका भी लेंथ फिक्स नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, रे और स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 71, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में बताना है कि कितने लाइन सेगमेंट हैं, वो आपको काउंट करके क्या करने हैं? बताने हैं। तो लाइन सेगमेंट अभी क्या करते हैं? जिसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं। देखिए, एक यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 एंड 5, ये 1 हो गया, 2 3 4 5,
इसमें कितने लाइन सेगमेंट है? 5। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या? आंसर लिख के आप लिख देंगे 5 लाइन सेगमेंट। फिगर बना के काउंट करके बस क्या कर देना, लिख देना है। तो इस तरह ए और बी कर लेंगे। नेक्स्ट 2 देखते हैं। ड्रा एज मेनी लाइन सेगमेंट एज यू कैन विथ द इन पॉइंट एट द 3 गिवन पॉइंट्स ए बी सी। ए बी सी से आपको क्या करना है? 3 पॉइंट से आप कितने लाइन सेगमेंट बना सकते हैं वो आपको क्या करना, बनाना है। जैसे मान लेते हैं ए और ये बी और ये मान लेते हैं सी। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, ऐसे फिर यहाँ ड्रा करेंगे और फिर ये यहाँ ऐसे ड्रा करेंगे। तो कितने लाइन सेगमेंट बन सकते हैं 3 पॉइंट से? तो 3 बन सकते हैं, 1 2 3। तो इस तरह इसको फिगर आप बना लेंगे स्केल्स के। और फिगर किससे बनाएंगे? पेंसिल से क्या करेंगे, बनाएंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3, ड्रा 6 लाइन सेगमेंट विथ द इन पॉइंट एट द 4 गिवन पॉइंट ए बी सी एंड और डी। ए बी सी और डी, इससे आपको कितने लाइन सेगमेंट ड्रा करने हैं? 6। तो स्केल से ऐसे एक लाइन यहाँ पे खींच दीजिएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये फिगर आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सम फिगर आर गिवन बिलो, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? रे, लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट। आपको बताना है कि कौन रे है, कौन लाइन सेगमेंट है और कौन स्ट्रेट लाइन है। तो ये देखिए, अभी हम पढ़े थे ना जिसके 2 एंडिंग पॉइंट हो, यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, हाँ लाइन सेगमेंट। इसको हम बोलेंगे लाइन ये हो जाएगा। एक एंडिंग पॉइंट एक तरफ एरो, इसको क्या बोलेंगे, रे। और दोनों तरफ एरो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन या लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम रे, लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन एंड द सिंबल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। बताना है कि पहले तो ये बताना है कि ये जो फिगर जो लाइन दी है वो रे हैं या लाइन सेगमेंट या स्ट्रेट लाइन, और इसका सिंबल भी आपको रिप्रेजेंट करना है। तो नेम, एक तरफ क्या है एंडिंग पॉइंट है, एक तरफ एरो, तो इसको क्या बोलते हैं, रे कहते हैं। सिंबल एल एम, रे का सिंबल, एक तरफ पॉइंट और एक तरफ एरो, हो गया एल एम। ये क्या है, दोनों तरफ एरो है तो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट, ये रे स्ट्रेट लाइन। एक्स वाई, दोनों तरफ एरो, हो गया। थर्ड, दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट है तो क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट, और इसका ई एफ, दोनों तरफ पॉइंट। तो इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एमंग स्ट्रेट लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट हैज 2 और एंड पॉइंट। इस क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन, रे और लाइन सेगमेंट किसमें 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। तो अभी पढ़े ना, लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं हमारे 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट। तो ये आप लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। फिगर और लाइन किससे बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे। और लाइन जो खींचेंगे किससे, किसकी सहायता है, स्केल की सहायता से स्ट्रेट लाइन आप क्या करेंगे, खींचेंगे और फिर बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एंगल। अब एंगल क्या होता है, तो जिसमें 2 आर्म्स क्या होते हैं, से होते हैं 2 किससे बने होते हैं हमारे एंगल, 2 रे से मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एंगल कहलाते हैं। एंगल में हमारा 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक क्या होते हैं, टोटल हमारे एंगल होते हैं। जैसे एग्जांपल में ये देखते हैं, देखिए ये एंगल है ए ओ बी, ठीक है। तो ये जो ये ओ है, ये उसका क्या है, वर्टेक्स है। इसी से ये दोनों आर्म्स ओ ए और ओ बी
दो क्या है हमारे रे हैं, जिससे मिलके क्या बना है हमारा एक एंगल बना है। तो ओ इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड ओ ए और ओ बी आर कॉल्ड द आर्म्स द एंगल एट ओ। ये इसको क्या बोलते हैं हम आर्म्स बोलते हैं, ओ ए और ओ बी उसका क्या कहलाता है आर्म कहलाता है। एन एंगल इज डिनोटेड बाय द सिंबल, एंगल को का सिंबल क्या होता है ऐसे, इसको हम बताते हैं, ये इसको हम क्या पढ़ते हैं एंगल पढ़ते हैं। सम स्टैंडर्ड एंगल, कुछ स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं जो एंगल 180 डिग्री का होता है। ये स्ट्रेट एंगल हैज़ मेजर 180 डिग्री, जो एंगल 180 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है स्ट्रेट एंगल कहलाता है। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है स्ट्रेट एंगल है। राइट एंगल किसको बोलते हैं, जो एंगल मेजर करने पे 90 डिग्री का होता है वो हमारा क्या कहलाता है राइट एंगल कहलाता है। जैसे कि ये हमारा जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री, ये यहाँ से भी 90 डिग्री का बनेगा, ये भी क्या बनेगा आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसको जो हम क्या बोलते हैं, जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या बोलते हैं राइट एंगल कहते हैं। ए राइट एंगल हैज़ द मेजर 90 डिग्री, मतलब मेजर करने पे जो एंगल 90 डिग्री का आता है वही क्या कहलाता है हमारा राइट एंगल कहलाता है। ठीक है। कंप्लीट एंगल किसको बोलते हैं, जो 360 डिग्री का होता है। एक कंप्लीट एंगल हैज़ द मेजर 360 डिग्री, कितने डिग्री का हो जो एंगल 360 डिग्री का हो वो हमारा क्या कहलाता है कंप्लीट एंगल कहलाता है। ये हमारा क्या है प्रोटेक्टर है, जिससे हम क्या करते हैं, इसका यूज हम किस लिए करते हैं एंगल को मेज़र करने के लिए या एंगल बनाने के लिए। तो देखिए प्रोटेक्टर में आपका 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक पूरे एंगल दिए रहते हैं, दोनों साइड से, लेफ़्ट साइड से भी दिए रहेंगे और राइट साइड से भी। देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 पूरा यहाँ से लेके 180 डिग्री तक, और राइट साइड से भी 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये भी 180 डिग्री तक, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं एंगल को ड्रा कर सकते हैं। 30 डिग्री का बनाना हो तो इसकी सहायता से हम 30 डिग्री का, 20 डिग्री का, 25 डिग्री का क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। जो एक एक ये दिख रहा है ना लाइन, ये 1 डिग्री का क्या होता है एंगल होता है। ठीक है। अब कब हम जैसे इसका यूज़ जब भी करेंगे एंगल बनाने के लिए, तो कब हमें कैसे पता चलेगा कि हमको राइट साइड वाले के एंगल से यूज करके बनाना है एंगल कि लेफ़्ट साइड वाले से। तो आप जब भी मेज़र करेंगे लेफ़्ट साइड से, तो जब भी आप मान लीजिए ये है ये लाइन है, और जब भी हम यहाँ से मेज़र करेंगे लेफ़्ट साइड से, तो ये राइट साइड वाले को हम डिग्री एंगल्स को लेंगे। जैसे ये वाले अंदर वाला है, मतलब प्रोटेक्टर के इनर वाले एंगल्स को क्या करते हैं हम लेते हैं। तो जब हम लेफ़्ट साइड से मेजर करते हैं तो प्रोटेक्टर के इनर वाले एंगल्स को लेते हैं। ठीक है। और जब राइट साइड से मेजर करते हैं तो प्रोटेक्टर के आउटर वाले बाहर वाले एंगल से क्या करते हैं मेजर करते हैं, और ये उसका सेंटर होता है जहाँ से हम रख के क्या करते हैं एंगल को मेज़र करते हैं या बनाते हैं। तो ये बीच में ऐसे रख के मान लीजिए हमको 30 डिग्री का एंगल बनाना है, तो यहाँ पॉइंट करके ऐसे 30 डिग्री का क्या करेंगे एंगल हम ऐसे बना लेंगे। ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बताया है यहीं से उसका सेंटर होता है जहाँ से हम देखिए ये किस साइड से हम मेजर करना है लेफ़्ट साइड से ना, तो देखिए ये वाला लिया गया है कितने डिग्री का बना रहा है, तो ये देखिए 50 डिग्री पे बना रहा है 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50 डिग्री ये हमारा एंगल बनाते हैं। देखिए ए ओ बी हमारा जो एंगल होगा कितने डिग्री का होगा 50 डिग्री का होगा। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं जितने डिग्री का आपको एंगल बनाना हो आप क्या कर सकते हैं प्रोटेक्टर की सहायता से बना सकते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर मतलब जो एंगल के अंदर में हो, एक्सटीरियर मतलब जो एंगल के बाहर हो। अब देखिए ये फिगर दिख रहा है ना, ये एंगल हमारा ए ओ बी है, ये जो पॉइंट है ये क्या है हमारे एंगल के अंदर है, और क्यू जो पॉइंट है वो हमारा क्या है एंगल के बाहर है। तो जब इंटीरियर पॉइंट पूछेंगे तो एंगल का अंदर वाला पॉइंट्स को लेंगे जैसे पी, और एक्सटीरियर मतलब एंगल के बाहर, जैसे पॉइंट्स आपको क्या दिया है क्यू, ये आपका क्या है एक्सटीरियर है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको क्या करना रहेगा
ऐसे पता करना रहेगा कौन सा इंटीरियर पॉइंट है और कौन एक्सटीरियर। तो सर्कल के अंदर जो होगा जो भी पॉइंट, मान एक और पॉइंट हम मान लेते हैं सी मान लेते हैं, तो ये भी क्या है इंटीरियर, और यहाँ पे बाहर इसके मान लेते हैं टी, तो ये क्या है एक्सटीरियर पॉइंट हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंगल, कितने टाइप्स एंगल होते हैं? एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? एंगल हुज मेजर इज लेस देन राइट एंगल। जो एंगल राइट एंगल से क्या होते हैं कम होते हैं वो हमारे किस में आते हैं? एक्यूट एंगल में। फॉर एग्जांपल के रूप में 30, 45, 60, 70, 75, मतलब 90 डिग्री से जो है राइट एंगल का मतलब बताया था ना, 90 डिग्री का जो एंगल को ही क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल बोलते हैं। मतलब 90 डिग्री से जितने भी कम एंगल आएंगे वो किस में आएंगे? एक्यूट में आएंगे। ठीक है। ऑब्ट्यूज किसको बोलते हैं? तो जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से क्या होते हैं? कम होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के रूप में 90 से ज़्यादा क्या हो सकता है? 91 हो सकता है, 100 हो सकता है, 105 हो सकता है, और 180 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 180 से कम क्या हो सकता है? 179, 160। देखिए 100 डिग्री, 120 डिग्री, 175 डिग्री, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है? ऑब्ट्यूज एंगल के क्या है? एग्जाम्पल है। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टेक टू एंगल्स हुज मेजर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये डिग्री का साइन होता है इसको। एट द मेजर ऑफ टू एंगल्स 30 + 60, कोई भी दो एंगल दिया हो उसको ऐड करने पे अगर 90 डिग्री आता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। कोई भी टू एंगल क्या करना पड़े, उसको ऐड करने पे अगर 90 डिग्री आता है तो हमारा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो सम एग्जाम्पल आर पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर गिवन बिलो। देखिए 20 + 70 90, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 40 + 50, ये भी 90, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 10 + 80, ये भी हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो वही है, टू एंगल को क्या करना पड़ा है? टू एंगल हो जिसका सम 90 डिग्री के बराबर हो, वही क्या कहलाता है? हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? तो कोई भी दो एंगल को ऐड करने पर कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे 120 और 60 को ऐड कीजिए, देखिए 180 आएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। इसके भी पेयर्स दिए हुए हैं, देखिए 130 + 50 180 आएगा, 140 + 40 180 आएगा। मतलब दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है तो हमारा क्या कहलाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज 72 देखते हैं। लुक एट द गिवन फिगर, ये आपका एंगल का एक फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन इसमें फर्स्ट पूछ रहा है, फर्स्ट का ये नेम द आर्म्स ऑफ द एंगल। अभी आर्म्स बताना है, इस एंगल का आर्म्स बताना है। तो QR और QP, आंसर में क्या हो जाएगा? QR और QP, ये इसके क्या हो गए? आर्म्स हो गए। नेम द वर्टिक्स, इसके वर्टिक्स क्या है? ये इसका क्या कहलाएगा? Q उसका वर्टेक्स कहलाएगा। राइट द नेम एंड मेजर ऑफ एंगल। अब एंगल का नेम, तो एंगल ये कौन सा है? हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं PQR या RQP। तो हम लिखेंगे एंगल का जो अभी ऐसे साइन हम लिखे थे, एंगल PQR, और कितने डिग्री का है ये? बस पूछा है मेजर करने पे तो 110 डिग्री। तो ऐसे इसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द मेजर ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल भी बताए थे 180 डिग्री का होता है। द मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल बताए थे आपको कितना? 360 डिग्री का होता है। द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल, तो डैश मल्टीप्लाई द मेजर ऑफ राइट एंगल, मतलब स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, तो एक एंगल मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, तो 90 कितना था? 180, तो 2 से क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। 4 सी द एडजॉइनिंग फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक। अब इसको क्या करना है? फिल करना है। P इज़ द डैश ऑफ द एंगल COD। P क्या है? तो देखिए एक्सटीरियर है, एंगल के बाहर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर।
एक्सटीरियर हो गया, यहाँ फिल कर देंगे एक्सटीरियर पार्ट। क्यू इज द डैश ऑफ द एंगल सी ओ डी, क्यू क्या है, हाँ अंदर है, तो इंटीरियर पार्ट लिख देंगे। आर इज द डैश ऑफ द एंगल सी ओ डी, ये भी क्या है, एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर पार्ट। एस इज द डैश ऑफ द एंगल सी ओ डी, इंटीरियर, अंदर है, इंटीरियर। बस यहाँ तक क्या कर लेंगे, इस एक्सरसाइज में सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।